हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। शॉर्ट में हम इसे पीसीआर कहते हैं। इसे जिस साइंटिस्ट ने खोजा था उसका नाम था कैरी मुलिस। ठीक, हमने एक बार पुराना रिकॉल कर लेते हैं कि हम अभी कहाँ पर पहुंचे हैं अपने डीएनए के डिजायर्ड जीन के पास। सबसे पहले हमने कोई सेल से, मान लीजिए ह्यूमन की सेल से लिया था, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल किया था, यानी हमने अपना काम का जीन सेल से बाहर निकालना सीख लिया था। उसके बाद हमने जो डीएनए निकला हमारा बहुत लॉन्ग थ्रेड था, बहुत बड़ा धागा था, डबल हेलिक्स फॉर्म में था, जिसको हमने फिर दूसरे स्टेप में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से इसको काटा था, जिससे हमारे कई सारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स तैयार हो गए थे। फिर हमने इस डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी एगरोस जेल की मदद से अपने काम के डीएनए को, यानी अपने काम के डिजायर्ड जीन को बाहर निकाल लिया था उस जेल से। यहां तक क्लियर है। अब ये हमारा जो डीएनए बाहर आ गया है, यही हमारा डिजायर्ड जीन है, यानी यही काम का जीन है, यही वो जीन है जिसकी हमें जरूरत है और जो हमारा काम का प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है। अब मुझे बताइए कि ये आइसोलेशन, रेस्ट्रिक्शन और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कितने सारे स्टेप करने के बाद हमें अपना काम का जीन मिला था, है ना। अगर इस जीन को हम डायरेक्टली इस्तेमाल करें तो अगर इसके चांस खोने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब कि ये जीन हमने जितनी मेहनत से निकाला था, हमें फिर से सारी मेहनत फिर से स्टार्ट करनी होगी शुरू से, और फिर हमें डिजायर्ड जीन मिलेगा। इससे बचने के लिए साइंटिस्टों ने इस डिजायर्ड जीन के नंबर को बढ़ाने के लिए सोचा, यानी इसका जो एक नंबर है इसको अनेक बना दीजिए, यानी इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसकी फोटोकॉपी क्रिएट कर दीजिए। इसी की फोटोकॉपी, इसी को अप नंबर को बढ़ाना या एम्पलीफाई करना, इस मेथड के लिए जो मशीन इस्तेमाल में होती है वही है हमारी पीसीआर मशीन। इसमें जो स्टेप है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी यहाँ पर पॉलीमरेज का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए टर्म में आखिरी लिखा है एज, यानी ये एक एंजाइम है। आप सभी को पता है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पॉलीमरेज जो है वो डीएनए को बनाएगा, यानी न्यूक्लियोटाइड्स को बनाएगा, जोड़ेगा और पॉलीमर बनाएगा, जो हमारा होगा नया डीएनए। इसी स्टेप को बार बार दोहराना को ही तो चेन रिएक्शन कहा जाएगा। समझे? इधर देखिए, ये हमारा डिजायर जीन है। अब देखिए यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखी हुई है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, पढ़ के बताते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, शॉर्ट में पीसीआर, इज अ लेबोरेटरी टेक्निक। मतलब ये जो काम का आपका डिजायर्ड जीन है, इसे हम सेल से बाहर लिए हैं, यानी ये सेल के बाहर है, किसी लैब के अंदर निकला है, और उस डीएनए को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जो भी सामान सेल से निकाल के बाहर होता है उसे हम एक और टर्म बोलते हैं इन विट्रो। ठीक, इन विट्रो टर्म का मतलब ही होता है कि सेल के बाहर हो रहा है वो काम, लैब में हो रहा है, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। इसमें फिर हम रैपिडली प्रोडक्शन, मतलब खूब स्पीड से हम यहाँ पर डीएनए का मल्टीप्लाई कराते हैं, उसी को एम्पलीफाइंग कहते हैं, ताकि हम मिलियंस या बिलियंस में उसके डीएनए के कॉपीज को तैयार कर पाएं। किसके? स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो हमारा डिजायर्ड जीन है। डिफिनेशन क्लियर हो रही है? ठीक, अब इसका बेसिस क्या होता है पीसीआर का? पीसीआर का बेसिस है इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन। क्या मतलब है? इधर देखिए, ये मेरे डीएनए का डिजायर्ड जीन था,
जिसे मैंने सेल से बाहर निकाल लिया था। आप मुझे बताइए, डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए आपने प्रोसेस पढ़ी हुई थी, उसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन से हम एक डीएनए से 2 डीएनए को सिंथेसाइज करा लेते थे। उसके लिए कई सारे स्टेप थी, प्रोसेस थे, एंजाइम थे। अब देखिए ये यहाँ से 2 बन गए हैं, तो कुछ और नहीं होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, यहाँ पर सिंपल डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, बस वो कई बार होगा ताकि हम अपनी बिलियंस कॉपी बना पाए अपने काम के डीएनए की। ठीक, डीएनए के रेप्लिकेशन को आप ये भी कह सकते हैं कि डीएनए का सिंथेसिस, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक नया डीएनए फॉर्म हो रहा है, नया डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐड होता है, इसमें एक पुराना स्ट्रैंड होता है, एक नया स्ट्रैंड होता है ना। ये भी इन बिटवीन। अब इसका काम क्या है, आप सभी को काम अभी तो क्लियर हो गया होगा। क्या काम है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के नंबर को बढ़ाना। ये नोट कर लीजिए पूरा, फिर इसके आगे हम आगे की स्टेप सीखते हैं कि पीसीआर वर्क कैसे करता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हर एक स्टेप से सवाल आया हुआ है और हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखिए ये मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब बनाई हुई है। ये टेस्ट ट्यूब एक स्पेशल टाइप की टेस्ट ट्यूब है। क्या खास है इसमें? ये टेस्ट ट्यूब में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये टेस्ट ट्यूब पिघलती नहीं है, यानी ये टेस्ट ट्यूब अपना फॉर्म मेंटेन रखती है हाई टेम्परेचर पर। इस टेस्ट ट्यूब को बोलते हैं एपेंडॉर्फ ट्यूब। ठीक, ये उसका लिड है, यानी ये ढक्कन है। ये जब इसके अंदर सामान आप भर देंगे, ढक्कन बंद कर दीजिएगा। ठीक, ट्यूब क्लियर है। देखिए अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सारा सामान डालेंगे, जिसके लिए हमें डीएनए मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम डालेंगे अपना काम का जीन, डिज़ायर्ड जीन, यानी हमारा पहला काम जो डालना है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो है हमारा डिज़ायर्ड जीन। इसी को आप डीएनए सैंपल भी कह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैंने डिज़ायर्ड जीन को डाला, रेड कलर से डीएनए बना रहा हूँ। ठीक, अब आप सभी को पता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, है ना। अब दूसरा काम होता है, इस डीएनए को हमको कराना है मल्टीप्लाई, तो हमें इस दोनों स्ट्रैंड को अलग करना होगा, काटना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना होगा। इसके लिए हम यूज करते हैं हाई टेम्परेचर। ठीक, जैसे ही मैंने इस टेस्ट ट्यूब पे टेम्परेचर बढ़ाया 90 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको जैसे ही मैं ले गया, तो इस डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि वो वीक बॉन्ड होते हैं, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से ये टूट जाते हैं। अब टूट के ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। एक स्ट्रैंड ये आ गया, एक स्ट्रैंड ये आ गया। आप सभी को पता है 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है और दूसरा वाला स्ट्रैंड इसका अपोजिट रहता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। यहाँ तक क्लियर है? अगला स्टेप, अगले स्टेप में आप सभी को पता है कि जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं तो वहाँ पर हम आरएनए प्राइमर लगाते हैं, है ना, याद है ना। आरएनए प्राइमर हम 3 प्राइम इन की ओर लगाते हैं, इधर भी 3 प्राइम इन की ओर आरएनए प्राइमर लगाते हैं नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर हम अपना समय बचाने के लिए और मेहनत से बचने के लिए कि फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए प्राइमर को हटाएगा, यहाँ पर डीएनए लगाएगा, तो ये एक लंबी स्टेप हो जाती है। इससे बचने के लिए हम यहाँ पर आरएनए प्राइमर के बजाय डीएनए प्राइमर लगाते हैं।
डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक, ये जो आपका डीएनए प्राइमर होता है, ये हमारा केमिकली सिंथेसाइज लैब में बनाया गया होता है। लैब में हम वो डीएनए को बनाते हैं, सीक्वेंस को, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी ये सिंथेसाइज डीएनए है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है 3 प्राइम एंड के डीएनए के पास के। ठीक, अब ये आपने डीएनए प्राइमर को यहां पर लगा दिया। डीएनए प्राइमर लगाते ही ये देख रहे हैं आप, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। कई सारे न्यूक्लियोटाइड, आपको याद है ना, कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके ही तो आपका डीएनए का स्टैंड बनाते हैं लंबा। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ही तो डीएनए का स्टैंड बनाता है। तो ये जो थोड़ा सा डीएनए है या थोड़े से न्यूक्लियोटाइड हैं, जहां टर्म इस्तेमाल होता है थोड़ा या कम, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑलिगो। और यहां पर हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए टर्म आ जाएगा ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो ये मैंने ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, डीएनए प्राइमर को 3 प्राइम के पास लगा दिया। थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। अब फोर्थ स्टेप में आप सभी को पता है, डीएनए प्राइमर लगाते ही आपका डीएनए पॉलीमरेज आता है। तो फोर्थ स्टेप में आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ठीक, यहां पर आप सबको पता है कि मैंने इस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है, इसको हीट दी हुई है, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक मैंने इसको बढ़ाया है। तो इतने हाई टेम्परेचर में आप नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज सेल से यानी निकाल के आप डीएनए पॉलीमरेज इस टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे ही एंजाइम हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो वो डीनेचर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और अपना अस्तित्व खो देते हैं, है कि नहीं? हाँ, अब तो यहाँ पर इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एक बैक्टीरिया का लेते हैं। वो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करता है, यानी ये बैक्टीरिया जो है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है। हाई टेम्परेचर पे रहता है तो इसका डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो भी उसका हाई टेम्परेचर पे होता है, जिसकी वजह से उसका जो डीएनए प्राइमर होगा और डीएनए पॉलीमर होगा वो हाई टेम्परेचर पे डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए योग्य होगा। तो हमने बैक्टीरिया का लिया डीएनए पॉलीमरेज। इसे हम बोलते हैं, इस डीएनए पॉलीमरेज को जो बैक्टीरिया से लेते हैं और उसे बोलते हैं टैग पॉलीमरेज, TAQ पॉलीमरेज, क्योंकि ये एंजाइम है। ठीक, देखिए यहां पर लिखा है TAQ। ये पॉलीमरेज जिस बैक्टीरिया से लिया जाता है वो आपका होता है थर्मल बैक्टीरिया, या उसका पूरा नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक, देखिए इस बैक्टीरिया का पहला लेटर T और दूसरे वर्ड का दोनों लेटर AQ मिलके टैग बनाता है, और इसका पॉलीमरेज तो पूरा वर्ड हो जाता है हमारा टैग पॉलीमरेज। ठीक, अब हमने डीएनए को सिंथेसाइज कराना स्टार्ट कर दिया है, पॉलीमरेज डाल दिया है। डीएनए के सिंथेसिस के लिए, पॉलीमरेज के लगने के लिए अब इस कॉम्प्लीमेंट्री यानी इस स्टैंड पे
जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का होगा उसमें आपका नाइट्रोजनस बेस मान लीजिए एडेनिन है तो इसके सामने आपका थाइमीन आएगा, इसी तरह ग्वानिन है तो साइटोसिन आएगा। तो अब मुझे इसमें इसके अंदर डालना होगा कई सारे नाइट्रोजनस बेस, ताकि तभी तो उसी से एक एक करके जोड़ जोड़ के इसका कॉम्प्लीमेंट्री पूरा बनाएगा। फिफ्थ स्टेप हो जाता है हमारा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को डालना। यहां पर हम डीएनए का बना रहे हैं इसीलिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड डालेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम्पल हो जाएगा डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी, डी टीटीपी, क्लियर हो रहा है? हर स्टेप दिमाग में बैठ रहा है। अब देखिए डी टर्म इसलिए इसमें इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये डीएनए के सिंथेसिस के लिए आ रहा है, ठीक। तो इसके अंदर हम सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड डालते हैं। जैसे ही डालते हैं तो आपका पॉलीमरेज तुरंत इसके सिंथेसिस के लिए नया स्टैंड तैयार कर देता है। देखिए ब्लू कलर से मैं नया स्टैंड बनाता हूँ। आप सभी को पता है डीएनए रेप्लिकेशन में आपका डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की ओर ही नया डीएनए सिंथेसाइज करता है ना? याद है ना? ठीक, नोट कर लीजिए पूरा। इधर देखिए, ये टेस्ट ट्यूब में जो हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, यानी 0, 20, 30, 40, 80, 90, 100 डिग्री सेल्सियस तक जो हम टेम्परेचर टेस्ट ट्यूब का बढ़ा रहे थे, इसके टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं पीसीआर मशीन। वो कुछ इस तरह दिखती है। तो हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना सारा सामान डालते हैं, ठीक। डालने के बाद इस टेस्ट ट्यूब को हम उठा के ले जाते हैं और इस मशीन में इस जगह पर लाके डाल देते हैं, ठीक। ये देखिए यहां पर लाके मैंने टेस्ट ट्यूब को डाल दिया है। अब जैसे ही टेस्ट ट्यूब इस जगह पे आएगी पीसीआर मशीन में, तो यहाँ पर नीचे रखे रहते हैं नंबर्स, उसमें आप डालेंगे और यहाँ पर आपको दिखाएगा क्या है। तो मैंने देखिए यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो कुछ इस तरह की मशीन रहती है। अब इस मशीन में हम टेम्परेचर अपने हिसाब से डालेंगे और इस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक। अब मैं बता रहा हूं कि ये टेस्ट ट्यूब में सब सामान डालने के बाद जब इसे पीसीआर मशीन में रखते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो अब इसमें टेस्ट ट्यूब में कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, क्लियर हुआ? डायग्राम बना लीजिए। एक पीसीआर की साइकिल में 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। कौन कौन स्टेप है? यानी मैंने टेस्ट ट्यूब को पीसीआर मशीन के अंदर डाल दिया है, उसमें सब सामान भर के, और अब हम पीसीआर मशीन से उसका प्रोसेस कर रहे हैं और नया डीएनए रेप्लिकेट कराने की मैकेनिज्म देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका डीएनए सैंपल है वो डबल स्टैंडर्ड है, तो यहाँ मैंने 2 स्टैंड बना दिए, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा, या डिजायर्ड जीन भी आप बोल सकते हैं इसे। ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। एक स्ट्रैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम इन जाता है और दूसरे में उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहता है, ठीक। सबसे पहले स्टेप में हम इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के दोनों धागे को अलग करेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड को। इस स्टेप को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। इसको तोड़ने के लिए हम उस मशीन में टाइप करते हैं
और नंबर डालते हैं हाई टेम्परेचर का। यहाँ पर हम लेते हैं 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। टूटने के बाद आपका स्टैंड कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये सब टेस्ट ट्यूब के अंदर कंटिन्यू प्रोसेस है ना, तो ये आपका स्टैंड अलग हो गया। ठीक, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है इस 5 प्राइम 3 प्राइम दोनों स्ट्रैंड में डीएनए प्राइमर को लगाना। ठीक, यानी यहाँ पर अब डीएनए का प्राइमर लगेगा। इस स्टेप को हम कहते हैं अनीलिंग। यहाँ पर हम टेम्परेचर पहले के मुकाबले थोड़ा कम कर देते हैं, 54 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, इसीलिए इसको कूलिंग वाला भी कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम डीएनए प्राइमर को 3 प्राइम एंड की ओर लगाएंगे। देखिए, थ्री प्राइम की एंड की ओर हम अपना डीएनए प्राइमर को लगाएं। इधर भी 3 प्राइम की ओर अपना डीएनए प्राइमर लगा देंगे। ये हमारा है डीएनए प्राइमर, जो केमिकली सिंथेसाइज है, जिसे हमने बाहर बनाया है, जिसे हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। ठीक, अब डीएनए प्राइमर लगाने के बाद हम क्या कराते हैं कि पॉलीमेरेज को इसमें डालते हैं और इस डीएनए प्राइमर से जोड़ के नए स्टैंड को सिंथेसाइज कराते हैं। ठीक इसी प्रकार नीचे वाली स्टैंड में नए स्टैंड को सिंथेसाइज कराते हैं, यानी हम यहाँ पर एक्सटेंड करा रहे हैं डीएनए को, इसीलिए तीसरा स्टेप को बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक, ये हमारी थर्ड स्टेप हो जाती है। इसमें हम डीएनए प्राइमर को अटैच करते हैं, और वो भी डीएनए प्राइमर नॉर्मल वाला नहीं, किससे लिया था बताओ? हाँ, थर्मस एक्वाटिकस से टैग पॉलीमरेज। यहाँ पर टैग पॉलीमरेज के आते ही ये डीएनए के दोनों धागे नया धागा अटैच हो जाएगा और ये दो नए डीएनए के स्ट्रैंड तैयार हो जाएंगे। ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूँ वो नया डीएनए स्ट्रैंड है। ठीक, एक डीएनए ये तैयार हो गया, एक डीएनए आपका ये तैयार हो गया। क्लियर हो रहा है? एक्सटेंशन के समय हम टेम्परेचर अपना वापस से बढ़ाते हैं और उसको 72 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं। ये सब हम मशीन में अपना इनपुट देते रहते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने एक डीएनए से 2 डीएनए बनाया है। ये एक साइकिल में आपका एक डीएनए बन रहा है और एक साइकिल में आपके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप है अनीलिंग और तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। ये आया हुआ सवाल है कि आप इनका ऑर्डर बताइए या ये बताइए कितने स्टेप फॉलो होंगे। ये भी सवाल आया हुआ है कि एक साइकिल में कितने डीएनए फॉर्म होंगे। ठीक, अब देखिए, एक साइकिल में 2 डीएनए बन रहे हैं तो 2 साइकिल में 4 डीएनए बनेंगे। इसी तरह 3 साइकिल में 8 डीएनए बनेंगे। तो इसका मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया है कि अगर n साइकिल आप पीसीआर की चलाते हैं तो आपको कितने नंबर ऑफ डीएनए मिलेंगे टोटल, तो वो आपको मिलेंगे 2 की पावर n से। n यहाँ आपका नंबर ऑफ साइकिल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने दिया है कि 30 साइकिल के बाद पीसीआर चलाने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने के बाद हमें बिलियन डीएनए मिल जाता है लगभग। ठीक, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए।
और आपका PCR कंप्लीट होता है। बाय बाय।